हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइस आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी आपको लेकर क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स इनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। इमोशनली ब्रोकन, स्टार सीड्स योर सोल्स ओरिजिन, मेडिटेशन, awakening, feeling blue, victimized, go outside, inner child fear, new doors opening, and age is an illusion, karmic partner. ओके गाइस, इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है? आपके पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा विक्टिम फील कर रहे हैं, ठीक है। विक्टिम फील कर रहे हैं बिकॉज बहुत सारे लोग इस पर्सन के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो सकते हैं या फिर इनमें कमियां निकाल रहे हो सकते हैं। आपको मालूम है कार्मिक ट्रिगर्स के बारे में, सबको मालूम है। जब आपको कार्मिक ट्रिगर्स मिलते हैं तो आपको मेंटली इमोशनली तोड़ दिया जाता है, इमोशनली भी आपकी बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति हो जाती है और आपको ऐसा लगता है कि दुनिया के सारे लोगों में आप ही एक ऐसे इंसान हो जिसे कुछ नहीं आता, जो कुछ नहीं कर सकता। आपका जो ईगो सेल्फ है वो यूनिवर्स पूरी तरीके से ख़त्म कर देते हैं, जिसकी वजह से उस टाइम पीरियड में आपको ऐसा फील होता है कि ये तो जो मेरे साथ हो रहा है शायद मैं ही सबसे ज़्यादा गलत इंसान इस धरती के ऊपर हूँ। इसी तरीके से आपके पर्सन फील कर रहे हैं विक्टिम की एनर्जी। ऐसे उस पर्सन को लगता है कि सबको मेरे अंदर ही कमियां नज़र आ रही हैं, सबको ऐसा लग रहा है कि मैं ही गलत हूँ, सबको ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही सारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मुझे ही सुधरने की ज़रूरत है, मुझे ही समझने की ज़रूरत है। ऐसे किसी को लगता है कि उन्हें तो बदलने की ना तो ज़रूरत है ना समझने की ज़रूरत है। इमोशनली ब्रोकन की एनर्जी, ऐसे इस पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि इमोशनली बहुत बुरी तरीके से टुकड़े टुकड़े हो गए, ठीक है। लोगों ने बहुत ज़्यादा इस पर्सन को हर्ट कर दिया है। गेन करेज टू रिकनेक्ट योरसेल्फ, जैसे इस पर्सन को लगता है कि खुद को जोड़ने में पता नहीं कितना समय लग जाएगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन अब अपने आप को जोड़ने के बारे में सोचते ही नहीं। कई बार जब आप बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से टूट जाते हो ना, तो आप हील करने के बारे में नहीं सोचते। आपको लगता है कि ऐसी ज़िंदगी मिली है, जितने दिन जिंदा है जी लें तो जी लें, बाकी फिर एक दिन तो चले ही जाना है। इस ऊर्जा में बहुत लोग चले जाते हैं। यहाँ पर एनर्जी है कार्मिक पार्टनर की। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्होंने इस तरीके के इंसान को अपनी लाइफ के अंदर कैसे मैनिफेस्ट कर लिया। इतनी बुरी किस्मत किसी की कैसे हो सकती है कि उसकी लाइफ के अंदर ऐसा व्यक्ति आ जाए। देखो, यहाँ पर कार्मिक पार्टनर की जब भी एनर्जी आती है तो इनके साथ आपका पास्ट लाइफ का कोई हिसाब किताब होता है, जिसकी वजह से ये आपकी लाइफ के अंदर एंटर कर जाते हैं। तो आप ये सोचते हो कि मैं इतना गलत कैसे हो गया कि ये इंसान मेरी लाइफ के अंदर आ गया, मेरी सोच इतनी खराब कैसे हो सकती है कि मैं इसे ले आया। दूसरी चीज़ आप ये भी सोचते हो कि मेरी इतनी बुरी किस्मत कैसे हो सकती है कि मैंने ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर आने दिया, या ऐसा व्यक्ति परमात्मा ने मेरे जीवन में भेज दिया। इस जीवन में तो मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया था, किसी के साथ इतना बुरा नहीं किया था, फिर ये क्यों मिला मुझे, ठीक है, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। तो यहाँ पर जैसे आपको बोला जाता है कि आपके साथ ऐसा इसीलिए हुआ बिकॉज ये आपका कोई पास्ट लाइफ इंसान हो सकता है, या कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसको कहीं ना कहीं आपने पास्ट लाइफ में किसी तरीके की कोई चोट दी थी, जाने अनजाने, या जिस भी तरीके से आपने हो सकता है उसका दिल तोड़ा हो, या फिर उसे अवॉइड किया हो, उसे इग्नोर किया हो, या फिर उसके लव को आपने वैल्यू ना किया हो, या फिर हो सकता है वो ज़बरदस्ती आपके पीछे पड़ा था और आपने उसके साथ कुछ गलत कर दिया। तो कोई भी रीज़न हो सकता है आपकी लाइफ के अंदर कार्मिक पार्टनर मैनिफेस्ट। कार्मिक पार्टनर ऐसा ज़रूरी नहीं कि लव पार्टनर ही हो। कार्मिक पार्टनर ऐसा भी होता है, कई बार आपने किसी को अलग तरीके से सताया तो वो आपके हस्बैंड और आपके वाइफ बनकर आ जाते हैं, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनकर आकर आपसे हिसाब किताब करते हैं। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि सबको मैं ही गलत नज़र आता हूँ, या मेरे अंदर ही सबको बहुत ज़्यादा कमियाँ नज़र आती हैं। जैसे मैं तो इस दुनिया में रहना डिजर्व ही नहीं करता, या मैं इस धरती पर एग्जिस्ट ही क्यों कर रहा, पता नहीं। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की नजर आती है। स्टार सीड योर सोल्स ओरिजिन, यहाँ पर ये दोनों का आज बात कर रहे हैं। जैसे इस पर्सन को लगता है कि मैं इस दुनिया से बिलोंग नहीं करता। मैंने परसों एक रीडिंग डाली थी अपने दूसरे चैनल पर, साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट पे। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा मैसेज निकल के आया था जहाँ पर लोग ऐसा बोलते हैं कि, मतलब वो रीडिंग में मैसेज आया था कि लोग ऐसा बोलते होंगे कि
मैं यहाँ से बिलोंग नहीं करता। आपके पर्सन भी ऐसा बोलते हैं कि मैं यहाँ से बिलोंग नहीं करता। देखो एनर्जी है यहाँ पर, गो आउटसाइड, स्टार सीड योर सोल्स ओरिजिन। इस पर्सन को लगता है कि मैं यहाँ से बिलोंग नहीं करता, यहाँ रहना मैं डिज़र्व नहीं करता, यहाँ के लोग, यहाँ की चीज़ें बहुत गलत हैं, ये मेरी ट्रू आइडेंटिटी नहीं है, मैं यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से फंस चुका हूँ या फंस चुकी हूँ, पता नहीं मैं यहाँ पर क्या ही करने आया था, भगवान ने मुझे यहाँ क्यों भेजा, मुझे ऐसे रिश्ते क्यों दिए। बहुत सारे तमाम सवालों के जवाब आपको नहीं मिल रहे होते हैं और आपके मन में चल रहे होते हैं। ऐसे इस पर्सन के अंदर भी चल रहे हैं, बिकॉज हो सकता है ये पर्सन एक स्टार सीड हो। ठीक है, तो आप कहोगे कि स्टार सीड किसी के साथ गलत करते हैं कि, देखो उनको खुद नहीं मालूम होता है कि वो एक स्टार सीड है, और कई बार वो खुद गलत नहीं करना चाहते। कुछ लोगों में आप ये चीज नोटिस करेंगे कि वो इंटेंशनली आपकी लाइफ में आपको दुख देने के लिए नहीं आए थे, लेकिन आप दोनों के बीच में ऐसी सिचुएशन बनी, आप दोनों के बीच में ऐसे झगड़े हो गए, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि आप दोनों अलग हो गए। अलग हो गए तो वहां पर जैसे उस इंसान के पास भी उनके सवालों के जवाब नहीं है, आपके पास भी आपके पास सवालों के जवाब नहीं है, और उनकी लाइफ के अंदर कोई कार्मिक पार्टनर आ गया जो उन्हें तोड़ रहा है, ब्रेक कर रहा है, उन्हें हर तरीके से जैसे इमोशनली उसने डैमेज करके रखा है। ठीक है, इमोशनल डैमेज हो चुका है यहाँ पर। वो ऐसे इसीलिए आया क्योंकि उसके साथ भी आपका कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट होगा कि मुझे एनलाइटन करना, मुझे मेरी वास्तविकता रियलाइज करवाना, मुझे मेरी ट्रू आइडेंटिटी रियलाइज करवाना, मैं कैसे पहचानूंगा कि मैं कौन हूँ, मैं भूल चुका हूँ जब मैं धरती पर जाऊंगा कि मैं कौन हूँ, मैं कौन थी कौन था, तो मुझे ये कैसे याद आएगा। तो जब तुम मेरी लाइफ में आओगे तो मुझे इमोशनली ब्रेक करोगे तो मेरी जागृति होगी, मुझे समझ में आएगा कि मैं कुछ अलग हूँ, या फिर मैं परमात्मा की तरफ जाऊंगा, वो मुझे रियलाइज करवाएंगे कि मैं कौन हूँ। यहाँ पर एनर्जी महाकाली की भी आई थी। माँ काली आपके अंदर की डार्कनेस को खत्म करती हैं, जो कुंडलिनी के रूप में आपके मूलाधार में होती है। ठीक है, ये आपके अंदर की डार्कनेस को पूरी तरीके से खत्म करके आपके अंदर लाइट जगाती हैं और आपको सोल लेवल पर चीजें समझाती हैं, कॉन्शियस लेवल पर चीजें समझाती हैं। तो जैसे कोई चाहिए भाई कि आपको जागृत करेगा, सब कुछ आपको बहुत सुहावना या अच्छा अच्छा मिलता चला जाएगा, तो आप जागृति की तरफ क्यों जाएंगे, आप जानने का क्यों प्रयास करेंगे कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या लक्ष्य लेकर आए हैं। ठीक है, और आप कभी इस चीज को जानेंगे भी नहीं, और आपके आने का जो उद्देश्य है वो भी इनकम्प्लीट रह जाएगा, बिकॉज हो सकता है कि आपका कोई सोल पर्पस हो। इसी वजह से आपके लाइफ के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स दी जाती हैं, स्पेशली कार्मिक पार्टनर के रूप में। तो ये चीज मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नजर आ रही है। तो आपके पर्सन को शायद अभी ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स नहीं मालूम, लेकिन आपको मैंने बता दी क्योंकि यहाँ पर रीडिंग आप देख रहे हो। इसके अलावा ना मेडिटेशन की एनर्जी, इनर चाइल्ड फियर की एनर्जी, यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा मेडिटेट करने का उनका मन होता है। जब से उन्होंने मेडिटेशन स्टार्ट किया, उनके अंदर के फियर जो है, इनर चाइल्ड फियर्स, वो ज्यादा सरफेस हो रहे हैं। कल की रीडिंग में निकला भी था कि बहुत सारे लोगों के जो इनर चाइल्ड फियर्स हैं वो रिलीज हुए हैं। ठीक है, या बच्चों की तरह इस पर्सन की आप एनर्जी या हंसी या चीजें देख सकते हो, खिलखिली वाली जो एनर्जी होती है ना, बच्चों जैसी हरकतें जो होती हैं, वो जब आप किसी में नोटिस करने लगो, समझो इसका इनर चाइल्ड हील है। ठीक है, ऐसे व्यक्तियों का इनर चाइल्ड हील होता है। मेडिटेशन दिखाता है कि जैसे आप इस पर्सन की लाइफ में गए हो, तब से इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा इन चेंजेस को अनुभव किया, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि एक समय ऐसा भी आएगा जब ये मेडिटेशन साधना वगैरह भी करना शुरू करेंगे। साधना क्यों इंपॉर्टेंट होती है ट्विन फ्लेम्स के लिए, स्टार सीड्स के लिए, हायर डायमेंशंस के सोल्स के लिए? बिकॉज जब तक ये साधना नहीं करेंगे, इनके अंदर की नकारात्मकता नहीं खत्म होगी, इनके अंदर जो नेगेटिविटी आ गई है यहाँ आने के बाद, बहुत ज़्यादा काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ गया है इनके ऊपर, और इन्होंने इसी से अपने आप की इसी से अपने आप को इन्होंने जज करना शुरू कर दिया, इसी को अपनी आइडेंटिटी मानने लगे हैं। तो जब तक आपके अंदर से ये चीज़ें नहीं हटेंगी, तब तक आप हाई डायमेंशन से कनेक्शन नहीं बना सकते, और तब तक आप अपने रियल पर्पस तक भी नहीं पहुंच सकते। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए साधना करना। साधना यूनिवर्स आपसे करवाएगा, आप नहीं करना चाहेंगे फिर भी आपको कॉलिंग आएगी, आपसे करवाया जाएगा, आपको इस जगह पर बिठाला जाएगा, ऐसे माहौल आपको दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी अवेकनिंग, न्यू डोर्स ओपनिंग, आपके पर्सन को बताया जा रहा है कि अवेकनिंग के बाद आपके लिए नए दरवाजे जरूर खोलेंगे। ठीक है, अवेकनिंग से रिलेटेड गाइडेंस इस पर्सन की स्क्रीन पे जा रही हो सकती है, समझाया जा रहा हो सकता है कि अवेकनिंग क्या होती है, ये क्यों करवाना आवश्यक है, ताकि अपनी रियल आइडेंटिटी आप पहचान सकें, अपना रियल पर्पस आप फाइंड कर सकें, और आप अपनी जिंदगी में वो कर सकें जो करने के लिए एक्चुअली में आप यहाँ पर थे, ना कि वो जो आपने यहाँ पर की फंक्शनिंग के हिसाब से देखा और आप उनके साथ अपना कंपैरिजन कर रहे हो। ये आपकी रियल लाइफ नहीं है, ये आपके लिए नहीं बना हुआ है। ठीक है, अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर बिल्कुल भी ना करें, उनका और आपका कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डीपली समझाई जा रही हैं। तो ना जैसे आपके पर्सन पूरी तरीके से अपनी दुनिया में लॉस्ट है। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है जैसे एज डिफरेंसेस अगर मिल गए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हैं, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है ना, आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस होते हैं, बहुत कुछ आपके बीच में अलग अलग हो सकता है। जैसे यूनिवर्स यहाँ पर ये कहता है कि अगर आप कॉन्शियस लेवल पर चीज़ों को समझने जाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा
कि अगर आप अपने अंदर की जो भोगी वाली जो एनर्जी होती है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा मतलब इल्यूजनरी एनर्जी में रहते हो, माया में बहुत ज़्यादा रहते हो, बस आपको अच्छी-अच्छी चीज़ें समझ में आती हैं, तो ये एक डिफरेंट केस है। लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ें अवेयरनेस के साथ समझो, एज इज़ एन इल्यूजन, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि एक सोल पहले आ गई, दूसरी सोल बाद में आई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं बन सकती, ठीक है? लेकिन इस चीज़ को आप ऐसे नहीं समझोगे 3D लेवल पर, क्योंकि 3D लेवल पर जो भी आप समझोगे वहाँ पर आपको लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा मिसमैच है, लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, क्या जा रहा है, कलयुग कहाँ जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। क्योंकि सच बात तो ये है कि अवेयरनेस से अगर आप समझो, तो एक सोल दूसरे सोल के बाद अगर आ रही है, तो यहाँ पर उसके बीच में एज गैप कोई बड़ी बात नहीं हो, कनेक्टिविटी जो फील हो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर आप इसको बहुत गलत तरीके से लोगे, तो वो गलत कर्मा क्रिएट होंगी आपके साथ। क्योंकि कहीं न कहीं अटैचमेंट और आपके जो आपके अंदर जो आपकी इंद्रियाँ हैं, उनको आपको वश में करना इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? सो अवेयरनेस के साथ यूनिवर्स आपको सारी चीज़ें समझाता है, और वो आपसे कहता है कि आपको अपने हर तरीके से अपने ऊपर कंट्रोल बनाना है, सेल्फ कंट्रोल सिखाता है वो आपको, ठीक है? जब बढ़ाएगा आगे, तो सेल्फ कंट्रोल ज़रूर सिखाएगा। तो यहाँ पर वो एनर्जी है कि अगर इल्यूजन एज एज भी है ना, एज नंबर है भी, तो भी आपका काम तो ये है कि आप अपना इनर वर्क करें, ठीक है? और सरेंडर करें, ना कि आप सामने वाले को कंट्रोल करके अपनी मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक इच्छाएँ पूरी करें। बिल्कुल किसी भी तरीके की जर्नी का ये मतलब नहीं होता है। इसी वजह से ये जो मैसेजेस आते हैं, ये आपको ये पहले ही गाइड कर दिया जाता है कि 3D लेवल पर ना समझें इनको, ठीक है? अगर आप कॉन्शियस लेवल पर या फिर ऐसी जगहों पर समझ सकते हैं जो बहुत ज़्यादा अव्वल दर्जे की चीज़ें हैं, तो देन फिर कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब आप इसे 3D लेवल पर समझोगे, तो आपको ऐसा लगेगा, अरे! यूनिवर्स ने सब कुछ अलाउ करके रखा है, हम जो मर्ज़ी आए कर सकते हैं, ठीक है? हम तो ऐसे-ऐसे हैं, फिर हम तो ये भी कर सकते हैं, हम तो TF हैं, हम तो सोलमेट हैं, हमारी तो सब कुछ, कोई भी चीज़ें हम पूरी कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? कोई भी चीज़ यूनिवर्स ने अगर आपको दी है, तो उसने गलत तरीके से चीज़ों को नहीं दिया हुआ है, ना गलत तरीके से वो आपसे काम करवाना चाहता है। उसका सीधा उद्देश्य ये है कि आप दोनों के बीच में जो भी कार्मिक एनर्जी या कार्मिक डिफरेंसेस हैं, इनको क्लियर आउट करें साधना मार्ग से, मेडिटेशन से, साधना से, ठीक है, अपने ऊपर काम करके, इनर वर्क करके, ये उसका मकसद होता है, ठीक है? और आपको ये इसलिए समझाया जाता है कि आपको जो सामने वाले से अटैचमेंट फ़ील हो रही है, उसका रीज़न क्या है, ठीक है? सो इंसान को जब ये चीज़ पता चलती है, तो वो कंट्रोल करने का प्रयास करता है, उसे लगता है कि अब मैं उसे बताऊँगा, फिर ऐसे होगा, फिर वैसे होगा। यहाँ भी यूनिवर्स आपके लिए झटका लेकर बैठे रहते हैं कि जिसको आप समझाने जाओगे, वही आपको विक्टिम फ़ील कराएगा, इसलिए उसको समझाने की तो आप कोशिश भी मत करो, ठीक है? क्योंकि वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप हो, ठीक है? देखते हैं कि आपके लिए और टैरो क्या बताते हैं। Queen of Swords, Seven of Swords, and Star, Three of Cups. आपके पर्सन को एक सवाल का जवाब जो कंटिन्यूअसली समझना है, या समझ नहीं पा रहे हैं, या कंटिन्यूअसली जानना चाहते हैं एक सवाल का जवाब, वो ये है कि इस पर्सन के लाइफ के अंदर कार्मिक पार्टनर क्यों मैनिफेस्ट हुआ, या किसी कार्मिक एनर्जी में आपके पर्सन ट्रैप क्यों है, या खुद भागकर अपनी मैनिफेस्टेशन से भागकर ये पर्सन किसी ऐसे व्यक्ति के पास क्यों गए जो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर का है। इस पर्सन को इस चीज़ का आंसर नहीं मिल पाता कि अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी चलाने का क्या मतलब है। अभी मैंने आपको बताया कि आपके सोल कॉन्टैक्ट होते हैं कि भाई मुझे कोई चाहिए जो मुझे जगाए, मुझे बताए कि मैं कौन हूँ, मेरी रियल आइडेंटिटी को मुझे समझाए। उसके लिए कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन के अंदर ज़रूर आएगा जिसके साथ भी आपने सोल कॉन्टैक्ट किया होगा कि आप मुझे बताएं कि मेरी रियल आइडेंटिटी क्या है, या आप मुझे इतना ज़्यादा पेन दें या सोल शॉक दें ताकि मैं यूनिवर्स से प्रे कर सकूँ कि भाई मुझे बताओ कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मेरा रियल पर्पस क्या है। तो आप ही सोल कॉन्ट्रैक्ट बनवाते हो, पता है आपको, आप ही बनवाते हो कि कौन आएगा। तो जब आप ऐसे व्यक्तियों में फंसते हो ना आपकी लाइफ के अंदर, जो आपको विक्टिम फील करा रहे हैं, जिन्होंने आपको इमोशनली तोड़ रखा है, ये एवं ही मैनिफेस्ट नहीं हुए। एक तो इनका पास्ट लाइफ आपके साथ कोई कर्मा रहता है जो आपका रिजॉल्व होता है। दूसरा रीज़न ये होता है कि कहीं ना कहीं इन्हीं के द्वारा आपकी
कोई ना कोई ऐसी चीज़ बाहर निकल के आती है, आपकी रियल स्ट्रेंथ, आपका ट्रू स्ट्रेंथ, कुछ ना कुछ। तो आपने एवं ही नहीं मैनिफेस्ट किया, आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है इसीलिए आते हैं। तो जैसे उस पर्सन को अभी इन चीज़ों के आंसर नहीं मिले हैं कि भागकर किसी ऐसे व्यक्ति के पास क्यों गए जो नार्क है, नार्सिसिस्ट के पास आपके पर्सन कैसे पहुँच गया, ऐसे व्यक्ति के पास कैसे पहुँच गए जो एक कंट्रोलिंग नेचर का इंसान है, ठीक है? और जिसके बाद आपके पर्सन पूरी तरीके से अनक्लियर हो चुके हैं, कोई क्लैरिटी नहीं है, ठीक है? हर वक़्त क्रॉस रोड पे रहना, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, ठीक है? कहाँ से कहाँ फँस गया, कैसे आ गया यहाँ, कैसे अब यहाँ से निकल सकता हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, कर्मा ट्रैप एक चीज़ और है, आप अपनी मर्ज़ी से निकल भी नहीं सकते जब तक आपको यूनिवर्स फ्री ना करे। आपका दिमाग ही नहीं उस तरीके से काम करेगा कि आप यहाँ से निकल जाएँ। आपका दिमाग भी उस दिन खुलेगा। मैं बहुत डीपली मैंने स्पिरिचुअल जर्नी को ऑब्ज़र्व किया है, कार्मिक जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी, ठीक है? कि जब आप कर्मा में होते हैं तब किस तरह की एनर्जी होती है, किस तरह की बुद्धि काम कर रही होती है। उस टाइम पीरियड में आप क्रॉस रोड पर रहेंगे, आप चाहकर भी ट्रैप से नहीं निकल पाएँगे। आपकी बुद्धि भी उस दिन काम करेगी या सही दिशा में आपको लेकर जाएगी या सही चलेगी। जिस दिन आपका टाइम हो चुका हो कि भाई इतना ही करना था या इतना ही पे बैक करना था, ठीक है? तो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। सभी इस पर्सन को आंसर्स नहीं मिले। आंसर्स भी उन्हीं को मिलते हैं जिनको यूनिवर्स चाहता है कि मिलें। ठीक है, आप ये रीडिंग देख रहे हो ना तो आपको लगेगा मैं आ गया इस रीडिंग तक, नहीं, आपको लाया गया है कि उस आंसर देना चाहता है आपको, इसीलिए आप यहाँ तक आए हो। वो ना देना चाहे ना तो आप यहाँ तक पहुँचेंगे भी नहीं। ओके, सो गाइज़ ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।